हेलो फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 8 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बुनकरों को सम्मानित करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। हर साल इसे 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2015 में केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था। अब यह इम्पोर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो हमने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया और 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया और 7 अगस्त को अब ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTF ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी WTF ने पुरुष क्रिकेटर सुरेश रैना और महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका 4th ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कब शुरू की गई? तो 7 अगस्त को देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू की गई है और यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवदाली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। यह ट्रेन इन दोनों स्टेशनों के बीच सब्जियों का वितरण करते हुए आगे बढ़ेगी और प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अब ट्रेन की बात है तो ट्रेन से 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सबसे लंबी रेल जो है नागपुर और कोरबा के बीच चलाई गई है और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर और इसका नाम है शेषनाग। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में हुगली स्टेशन पर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। यह देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूटी या राज्य ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दादर नागर हवेली व दमन व दीव ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है और इस ऐप पर प्राइमरी से हायर क्लास तक के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और दादर नागर हवेली व दमन व दीव के जो प्रशासक हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य पंजाब के युवाओं को सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना है। अब पंजाब की बात है तो यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्यामल चक्रवर्ती का निधन हुआ है, वे किस राज्य से थे? तो श्यामल चक्रवर्ती ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका अभी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। कोलकाता को ही सिटी ऑफ जॉय और पश्चिम बंगाल में ही है सुंदरबन नेशनल पार्क और न्यूरा घाटी नेशनल पार्क और जालदापाड़ा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी पश्चिम बंगाल में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी कलीपुरी को 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस पर्सन हैं और इन्होंने टॉप 50 महिलाओं में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और ये
2020 का जो इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड है ये इसका 9th एडिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी गई? तो इस पुस्तक को यतीश यादव के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया? तो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। राज्य में बलात्कार जैसे अपराधों को तेजी से निपटाने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। अब बात मणिपुर की है, तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में ही है लोकटक झील। लोकटक झील में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और अभी हाल ही में मणिपुर ने 9 अस्पतालों के साथ भी समझौता किया था, जिनमें 7 सार्वजनिक और 2 निजी अस्पताल थे। और मणिपुर में ही 300 बेड का कोविड सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पायलट योजना शुरू की गई? तो अभी पायलट योजना आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना में 200 रुपये तक का ट्रांसफ़र हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी किया जा सकता है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ और भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। और अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की है। मतलब अब रेपो रेट को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह 4% ही रहेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीनस आर्डिसिया की एक नई पादप प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जीनस आर्डिसिया की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम MS रामास्वामी के नाम पर रखा गया है। और यह प्रजाति पश्चिमी घाट में देखी गई है और इसका नाम MS रामास्वामी के नाम पर रखा गया है। यह एक छोटा पेड़ होता है जिसकी हाइट 6 मीटर तक जा सकती है। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2020 को शुरू ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव 7 अगस्त को शुरू हुआ, जो 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।